जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 18वें अध्याय को, जिसमें शंख मुनि का व्याध को पूर्व जन्म की कथा बताने के बारे में बताया गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त हो सके। व्याध बोला, हे मुनि, आपने मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। सत्संगति होने के बाद फिर दुख भोगना पड़े, अतः मेरे ऊपर दया करके ऐसे उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि नष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। साधु महात्मा समदृष्टा होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई अधर्म है, न कोई उत्तम है, न अपना है और ना ही कोई पराया है। जैसे गंगा पापों का नाश करती है, वैसे ही महात्माओं की संगति से प्राणी मात्र के दुख दूर होते हैं। व्याध की ऐसी बात सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है। यहाँ ना छाया है ना पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य, जो पाप नाशक है, उसको मैं वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध यहाँ से थोड़ी दूर पर जहाँ एक निर्मल सरोवर था, वहां ले गया, जहां पर फलों के भार से वृक्ष झुक रहे थे। जल के जीव बगुला, राजहंस, चकवा चकवी, हंस, सारस, क्रौंच चारों ओर डोल रहे हैं। मगरमच्छ, कछुआ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं। कुमोदनी, कोकनाद, उत्पल, कलहार, पुंडरीक आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भंवरें गूंज रही हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कंजा, कदम्ब, इमली, नीम पाकर, प्रियाल, चंपा, बबूल, पुत्राग, तुम्बर, कैथ, आंवला, जामुन जैसे सुगंधित वृक्ष चारों ओर शोभा दे रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, शुक्र, भैंसा, सुरसे, सेही, रोज, गेंडा, कस्तूरी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, रिछ, गाय, गधा, खच्चर आदि पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसे दिव्य सरोवर को देखकर पहले मुनि ने स्नान किया और वस्त्र धारण कर मध्याह्न कर्म पूजन आदि से निश्चित हो कैथ के मीठे फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन सा धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है और बहुत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो सो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणी में यह व्याध योनि मिली है और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई है जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ये सब वृतांत आप मुझसे कहिए। ये सुनकर शंख मुनि हंसकर कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेदपाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग करके एक शूद्र की भांति अपने घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने अपनी धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्य सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे, वह नीचे पृथ्वी पर सोती थी। तुम दोनों की आज्ञा पालन में लगी रहती थी। इस प्रकार पति धर्म का पालन करते हुए महान दुख भोगते हुए उसे बहुत समय बीत गया। एक दिन तूने भैंसे का दूध और मूली खाई तथा शूद्र के भक्षण करने की वस्तु निष्पाद और तिल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगा। दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी तेरे पास रही,
फिर तुझे रोगग्रस्त देख तेरा सब धन लेकर वह घर छोड़कर अन्य के पास चली गई। तब तुझे उससे घोर घृणा उत्पन्न हुई। रोग से अत्यंत दुखी होकर दीनवाणी से तू ब्रह्माणी से कहने लगा, मैं बड़ा निष्ठुर एवं वैश्यगामी हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो ग्राहित प्राणी अपनी ऐसी विनम्र भार्या का मान नहीं करते, वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पापी योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव से क्रोध के मारे जलता रहता था। तेरे ऐसे दीन वचन कहने पर भी वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। आप चित्त में वृथा जलते हो। मुझ पापी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं, उनके भोगने में मुझे कुछ भी दुख नहीं है। ऐसा कहकर सुमुखी तेरी सेवा करने लगी। जो ऐसे दुखों को सहन करे वह साध्वी स्त्री है। जो अपने पिता और भाइयों से धन लाकर शीर्षाई विष्णु भगवान और तेरी सेवा शुश्रूषा में खर्च करती रही, दिन भर तेरे मलमूत्र धोकर तुझे शुद्ध रखती और तेरे जो कीड़े पड़ गए हैं उन्हें धीरे धीरे निकालती रहती। रात दिन अपनी नींद त्याग कर तेरे दुख से दुखी हो कहती थी, हे देवताओं, हे पितेश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा रोगहीन और पाप रहित कर दो। रक्त मांस और भैंस के दूध से सुंदर अन्न अपने पति की आरोग्यता के निमित्त चंडिका के अर्पण करूंगी। श्री गणेश जी के लिए मोदक और 10 शनिवार पर्यंत उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन तथा उपटना आदि नहीं करूंगी। इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या में तेरे घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने न रोग राशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे सतीपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने तुझे त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भिज गई। उसकी कोमल उंगली का टुकड़ा तेरे मुख में रह गया और तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर शैया उस वैश्या का ध्यान करते हुए मर गया। तेरी रूपवती स्त्री तुझे मरा हुआ जान अपना कंकण बेचकर बहुत से ईंधन लाई, बड़ी सी चिता बनाई और बीच में तुझे रखकर तेरे सब अंगों में अंग मिलाकर वह आत्मा को सतिवेशित कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार करती हुई अपने को भी अग्नि में उसने जला दिया। वह शरीर त्यागपति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योनियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तुझे समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैश्य का ही स्मरण करने के कारण देह त्यागने पर भी घोर व्याध का जन्म मिला। तुझे सदा हिंसा प्यारी थी और तेरे चित्त में सदा उद्वेग रहता था। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की जो आज्ञा दी, उसी से तेरे ऐसी सद्बुद्धि हुई और मुनि के चरण धोने से जो तूने जल अपने मस्तक पर छिड़का, उससे तुझे सत्संगति प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म कार्य पूछे। सो तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सब कर्म कहे मैंने। तेरे द्वारा किए गए पाप और पुण्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हैं, जो सब तुझे बतला दिए। अब और जो कुछ तेरा गुप्त रह गया है वो वार्ता तू पूछ सकता है। तू पूछ, तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। हे महात्मे, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ ये सभी कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपने पिछली कथाएं नहीं सुनी है
तो आप चैनल पर पिछली कथाएं भी सुन सकते हैं और आगे की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।